वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। मित्रों, सादर प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम एक बड़ा ही अनोखा टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं भी कठपुतली, तू भी कठपुतली, ये भी कठपुतली, वो भी कठपुतली, नाच नचाती कठपुतलियां। कठपुतलियां क्या होती हैं? लकड़ी के बने कैरेक्टर्स, खिलौने, जिनको बड़ी सुंदर सुंदर पोशाकें पहनाई होती है, ट्रेडिशनल। और उन कठपुतलियों की जो डोर होती है, जो उनकी कंट्रोलिंग टूल होता है, वो बहुत बारीक, बाल से भी बारीक पतली नायलॉन की तारें होती हैं, जिनसे उनको पकड़कर, उनके हाथ पैर पकड़कर, उनकी पोशाकों को पकड़कर उसके कंट्रोलर ने, उसके खिलाड़ी ने अपनी उंगलियों से बांध रखी होती है। और मंच के ऊपर उनको खूब नचाता है और खूब अच्छा अच्छा म्यूजिक बजता है और वो कठपुतलियां खूब फुदक फुदक के नाचती हैं। और उस पपेट शो के अंदर उसको देखने वाले खूब मगन होके ऐसे पूरी दुनिया को भुलाकर उन कठपुतलियों का खेल देखते हैं। तो मंच के ऊपर क्या है कि अभी कठपुतलियों का खेल शुरू होने से पहले पर्दा लगा हुआ है। तो पर्दे के पीछे खूब सारी कठपुतलियां मंच के ऊपर बैठ के चर्चा कर रही हैं। इस वीडियो से बहुत अच्छी शिक्षा मिलने वाली है। वो कठपुतलियां आपस में चर्चा कर रही होती हैं, अलग अलग नाप की, अलग अलग उम्र की कठपुतलियां हैं। कुछ छोटी हैं, कुछ उनसे बड़ी हैं, कुछ मीडियम साइज की हैं और कुछ बड़ी कठपुतलियां हैं, कुछ बड़े कैरेक्टर्स हैं। तो आपस में चर्चा चल रही होती है कि हम खेल में अपना अपना रोल अदा करेंगी। बड़ी कठपुतलियां छोटी कठपुतली को कहती है, जिम्मेवारियां तेरे को क्या पता है, बड़े होने का क्या, बड़े कैसे बना जाता है, बड़े होना भी एक बहुत स्ट्रगल का काम होता है, एक बहुत मेहनत और बड़ी स्मार्टनेस का काम होता है। तो छोटी कठपुतली बैठ के सोच रही होती है कि मैं छोटी कैसे रह गई, मेरे को छोटा रोल क्यों मिला है। ठीक है, छोटी कठपुतलियों को ज्यादा नाचना पड़ता है मंच के ऊपर, वो ज्यादा ज्यादा उनको फुदकना पड़ता है मंच के ऊपर। बड़ी कठपुतली साइड में खड़ी होती है, एकदम थोड़ी देर के बाद एकदम से बीच में आके धमकती है, कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट करती है, कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देती है और फिर साइड में निकल जाती है। फिर छोटी कठपुतलियां नाच नाच के अपना रोल अदा करती हैं। ये खेल चलता रहता है। बिल्कुल जो मनुष्य का जीवन है वो बिल्कुल ऐसी कठपुतली की तरह है। हमारा जीवन जो है वो बिल्कुल हूबहू कठपुतली की तरह है। हमारी जो डोर है वो पूरी की पूरी परम नियंता के हाथ में है। इस संसार में सबको परम नियंता ने एक विशेष रंग, रूप, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी देकर भेजा है, एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक रोल अदा करने के लिए। हम लोग अपनी इस जीवन यात्रा के अंदर क्या करते हैं? अपनी स्मार्टनेस और समाज के अंदर फैले हुए प्रपंच से प्रभावित होकर बहुत से ऐसे नए कर्मजाल खड़े कर लेते हैं, जिससे जीवन का, ये जीवन मरण का चक्र दोबारा बार बार चलता रहता है। ठीक है, इस आज की वीडियो में इस बात की क्लैरिटी हो जाएगी कि हमारा जीवन कठपुतली की तरह कैसे है, क्यों है। देखिए, मेन चीज समझने की ये है, जैसे कठपुतली की कंट्रोलिंग जो तारें हैं वो उसके कंट्रोलर के हाथ में होती है, किसको कितना नचाना है, किसको कितनी देर के लिए किस मूवमेंट में रखना है, वो सब उसके हाथ में होता है। उसी प्रकार हमारे इस जीवन के अंदर हमें जो भी कैपेसिटी, जो भी कैपेबिलिटी मिली है, वो अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं मिली है, वो अनलिमिटेड नहीं मिली है, वो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए मिली है। यहां हर एक इंसान को अपना बचपन, अपनी जवानी की ताकत, अपनी जवानी का जोश, पैसा, पद, पावर, रिलेशंस, हर एक चीज जो भी मिली है वो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए ग्रांटेड है। वो उसका इस्तेमाल किस काम के लिए करता है, वो अपने इस जीवन का लक्ष्य क्या निर्धारित करता है
और उस लक्ष्य को पाने के लिए वो क्या एफर्ट्स, किस लेवल के एफर्ट्स, किस पाथ को चूज करता है उस डिजायर्ड टारगेट को अचीव करने के लिए, पूरी लाइफ इस बात पे डिपेंड करती है। मेरा टारगेट क्या है जिंदगी का, मैं क्या पाना चाहता हूं और उसके लिए मैं क्या एफर्ट्स करता हूं, उससे मेरा पूरे लाइफ इफेक्ट करेगी, मेरे सारे फैमिली मेंबर्स इफेक्ट करेंगे। उस हिसाब से, मेरे उस टारगेट के हिसाब से मेरा सबके साथ मेल जोल, बातचीत, मेरी डीलिंग डिपेंड करेगी। इस कठपुतली के खेल का जो वीडियो का जो टाइटल है, मैं भी कठपुतली तू भी कठपुतली, ये भी कठपुतली वो भी कठपुतली, नाच नचाती कठपुतली, क्या है इसका मतलब? एक कठपुतली मैं इस कैमरे के आगे वीडियो शूट कर रहा हूं, अपनी भावना या अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूं। एक कठपुतली जिसके पास वक्त है, जीवन के बारे में कुछ जानना चाहता है, समझना चाहता है, फोन में फ्री टाइम में वीडियो को देख रहा है, समझने का प्रयत्न कर रहा है, अच्छी लग रहा है लाइफ के बारे में, कोई आदमी ना डेप्थ बताना चाहता है, इसकी बात को पकड़ने का प्रयत्न करूं, तो देखेगा वीडियो को, कुछ को समझ में नहीं आएगी, कुछ की एक्सपेक्टेशन का लेवल कुछ और होगा, वो कहेगा क्या बकवास कर रहा है, बेकार है, आगे चलो। फिर अगली कठपुतली आ जाएगी। अगली कठपुतली क्या कह रहा है, उसने बैनर लगा रखा है, जैसी सोच वैसा जीवन, जो चाहोगे वो पाओगे। वो कठपुतली कह रही है जो चाहोगे वो पाओगे, 99 रुपीज के अंदर, 97 के अंदर ये कोर्स कीजिए, आपको पता लगेगा। तो ये कठपुतली बैठ के सोच रही है क्या ऐसा कुछ हो सकता है, क्या पता है मेरे को कोई, ये कठपुतली मेरे को कोई एक ऐसा रास्ता बता दे जिससे जीवन के अंदर, जिसको मैं सक्सेस मान के बैठा हूं, शायद वो तरीका बता दे, शायद मुझे कुछ उसका क्लू मिल जाए। तो फिर वो उसको देखता है, कुछ उसे समझ में आता है तो उससे आगे निकल जाता है। तो वहां एक और नई कठपुतली, वो नई कठपुतली कह रही होती है आसान है, मोटिवेशनल स्पीकर है, ही इज ए मोटिवेशनल स्पीकर, ही इज ए लाइफ कोच। वो सभी कठपुतलियों को, वो कठपुतली सभी कठपुतलियों को समझाने में लगा हुआ है, आसान है, सबके सब, सारी कठपुतलियां बोल रही हैं आसान है, सब कुछ आसान है, जीवन बहुत आसान है, वो ये सीख रहे हैं। फिर एक कठपुतली और है, वो कठपुतली कहती है आई कैन, आई विल बाउंस बैक। तो स्टेडियम के अंदर भरे हुए सारे के सारे जितनी भी कठपुतलियां हैं वो सब कह रही हैं आई कैन, आई विल बाउंस बैक, हम भी बाउंस बैक करेंगे, ऐसे ये सीख रहे हैं। सब कठपुतलियां अपना अपना खेल खेल रही हैं, सब कठपुतलियां जीवन के अंदर ये अपना अपना रोल अदा कर रही हैं, देख रही हैं कि क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, क्या हमें करना है, क्या हमें पाना है, सब अपना अपना रोल अदा कर रही हैं। अचानक से इस खेल के अंदर किसी कठपुतली का ध्यान जाता है, ये हो क्या रहा है, क्या चल रहा है ये खेल। उसका ध्यान जब जाता है ना, तो पता लगता है हो ये तो सारा कंट्रोल ऊपर हो रखा है, ये तो नियंत्रण है, सारी तारें, सारी रस्सियां अपने हाथ में पकड़ रखी हैं। जब वो जहां खींचता है वहां वैसा नाच नचा देता है और फिर बिठा देता है। तो उस कठपुतली को बोध होता है, फिर वो कठपुतली इस जीवन की रेस में ना थोड़ी शिथिल पड़ती है, तब शांत पड़ती है। तब उसे पता लगता है कि ये जितना भी जो नाच नचाया जा रहा है ना, ये किसी नियंता की नियति के अंदर चल रहा है ये खेल। तब उसे पता लग जाता है। तब नियंता देखता है, इसे पता लग गया खेल की, अब इसे गेम का ना पता लग गया, इसे अब आउट करो, उस गेम से निकालो, अब इसको गेम से बाहर। ये है शिक्षा, ये है पकड़, कि जीवन के अंदर हम जिस रेस में लगे हुए हैं, जिस दौड़ में लगे हुए हैं, उसके अंदर हमारा लक्ष्य है क्या, हम पाना क्या चाहते हैं। हम इतना उधम जो मचा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर फिर सुबह तक, सो के बिता दे रहे हैं, अगले दिन सुबह फिर एनर्जेटिक होकर दोबारा से लग जा रहे हैं। हो क्या रहा है ये क्या रेस है, ये क्या खेल है, कहां पहुंचना है हमने, क्या हासिल करना है। जब ये पता लग जाता है ना, उसकी कृपा से, परमात्मा की कृपा से जब इस खेल का बोध हो जाता है, बोध होना तो बहुत दूर की बात, इसकी झलक पड़ जाती है, तब पता लग जाता है जीवन में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या करना है और क्या नहीं करना,
किसको पाने के लिए या लड़ने झगड़ने मरने की जरूरत है, झूठ बोलने की जरूरत है, और क्या चीज हासिल करने के लिए कुछ लड़ने मरने झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इन सभी बातों से निकलकर थोड़ी देर के लिए ये जितना भी कठपुतलियों का खेल चल रहा है, जितनी भी कठपुतलियों का खेल चल रहा है, एक कठपुतली सिखा रही है कैसे जीवन के अंदर अमीर बनते हैं, वो सिखा रही है, बाकी की सब कठपुतलियां बैठकर ऐसे स्टेडियम के अंदर टिकट खरीद कर बैठकर यूं समझ रही है दूसरे उससे, वो कठपुतली सिखा रही है बाकी सब कठपुतलियों को। देखो संसार के अंदर बिल गेट्स नाम का एक आदमी है, कैसे उसने जीवन के अंदर कॉलेज ड्रॉप आउट वो आदमी है और वो इतनी टॉप की कंपनी बनाकर बैठ गया, और बाकी के जो कॉलेज के अंदर टॉप करके गए थे वो उसी कंपनी के अंदर काम करते हैं। सीखो सीखो कुछ कैसे बड़े बनते हैं। वो एक कठपुतली खूब सारी कठपुतलियों को सिखा रही है और वो कठपुतलियां सीख रही हैं बैठ के, हाँ जी यस, क्लैपिंग बजा रही है ताली। वॉरेन बफेट से सीखो कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अपने जितने भी जो एग्स होते हैं वो एक बास्केट में पुट नहीं करते, अगर एक बास्केट में रखे तो सब टूट जाएंगे, तुम क्या करोगे, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी एक जगह पे नहीं लगाते, अलग अलग डिफरेंट पे लगाते हैं। 4 से रिटर्न नहीं भी आ रही तो कोई बात नहीं, अगली 4 से आ रही है, फिर 8 से आएगी। तो इस प्रकार से वो तरीका सिखा रहा है, वो कठपुतली दूसरी कठपुतलियों को तरीका सिखा रही है और बाकी भी कठपुतलियां ध्यान से सीख रही हैं ऐसे गेम को। ओ हो, क्या शिक्षा दे रहा है हमारे को, मजा आ गया। जिंदगी का तो अभी तक कुछ पता नहीं था, इन्होंने बताया हमारे को लाइफ क्या चीज होती है। उस भीड़ में, उस शोर में किसी किसी कठपुतली को पता लगता है, ओ हो भाई साहब ये तार, ये तो खेल कुछ और है। ये जिस दौड़ में मैं शामिल हूं ना, इस दौड़ के अंदर किसी किसी को पता लगता है ये क्या खेल है, ये मेरी डोर किसके हाथ में है और कितने समय के लिए उसने ये तार, सांसों की तार बख्शी है, कहां लगाना है इस समय को। जैसे पिछली वीडियो के अंदर और इस वीडियो को बनने में 24 घंटे का समय बीत गया। 24 घंटे जिंदगी के निकल चुके हैं, मेरे अपने हाथ से भी आपके हाथ से भी। यह वक्त कभी मुड़कर आएगा, कभी भी मुड़कर नहीं आएगा। इसलिए केवल और केवल वो बात की जाए जो सार्थक है, जो समय सार्थक है, केवल और केवल परमात्मा के विषय के अंदर बात की जाए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो हमारा परम नियंता है। अगर इस बात का बोध हमारे को हो गया तो जीवन के हर काम को करने का प्योरिफिकेशन ऑटोमेटिकली घटित हो जाएगा जीवन के अंदर। आप देखोगे आपको किसी ज्योतिषी में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी रेखी हीलर पे, किसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले पे, किसी वास्तु कंसल्टेंट की आपको जिंदगी में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर खुद की समझ एक बार ट्रिक कर गई, अगर एक बार खुद का चिंगारी जल गई। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अब और कुछ मेरे पास बोलने के लिए है नहीं, और वीडियो ज्यादा लंबी बनानी भी नहीं है, 12-13 मिनट की वीडियो हो गई है। अगली वीडियो फिर एक और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे लेकर आऊंगा। जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ हो। सर्वे भवन्तु सुखिन, सबका जीवन मंगल में, सुख में, शांति में हो। खुश रहो। जय हो।